हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा एस्ट्रोलॉजी ऑफिशियल 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ कि अपने घर के बच्चों के और जो अपने घर के जेंट्स लोग हैं, पति लोग हैं, जैसे अपने पति और बच्चों के कपड़ों का क्या करें। तो आइए, उससे पहले अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास अच्छे से पहुंच सके। तो मैं एक ना एक कोई नया वीडियो लाती ही रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलती है। तो सबसे पहले ये वीडियो बहनों के लिए है। तो कुछ बहनें क्या करती हैं, अपने घर के जो पति और बच्चों के कपड़े होते हैं उनको किसी को दे देती हैं। तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यूजफुल कपड़े जो यूज में नहीं रहते हैं, जो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो अगर आप किसी को दे दें, किसी के बच्चे के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिजूल में उन्हें क्यों फेंक दें। लेकिन हाँ, इसमें भी ये एक काम करना होगा, तब बच्चे के कपड़े किसी को हम दे सकते हैं। वैसे 5 साल से छोटे बच्चों के कपड़े किसी को नहीं दें तो और भी अच्छा रहता है। अगर देना भी है तो अपने बच्चों के बिना धुले हुए कपड़े किसी को ना दें। आज के ज़माने में तंत्र मंत्र विद्या बहुत ज़्यादा चल रही है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई ऐसी चीज़ें लग जाएं जिससे हमारा बच्चा रोगग्रस्त हो जाए, परेशान रहे, रोए चिल्लाए। कुछ लोग क्या करती हैं, अपने बच्चों के कपड़े बिना धुले ही दे देती हैं, जो कि बच्चों की खुशबू, पसीना और दूध की खुशबू उसके साथ चली जाती है और वो लोग किसी तांत्रिक से जाके कुछ भी करा सकती हैं। पता नहीं, हर इंसान को हम लोग नहीं जानते। हमें लगता है कि इनके बच्चों को ज़रूरत है हमारे कपड़ों की, हम दे देते अपने बच्चों के कपड़े। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना धुला हुआ कपड़ा न तो किसी का पहने और ना ही किसी को दें, क्योंकि कुछ लोग बिना धुले कपड़े दे भी देते हैं और उसमें कुछ तांत्रिक से कुछ करवा के दे देते हैं, जिससे हमारे बच्चे को दिक्कत आ जाती है, बच्चे परेशान होने लगते हैं। तो दोनों ओर से बिना धुला हुआ कपड़ा ना तो किसी का लेना चाहिए, ना हम किसी को दें, क्योंकि हमें देना है तो सुरक्षित तरीके से उसको साफ करके धोएं, धूप में सुखाएं, उसके बाद हम किसी को कपड़े दान में दें। ये तो क्लियर हो चुका है बच्चे के कपड़े किस तरीके से किसी को दान में दें। अब आ गई है बारी पति के बच्चों की। हाँ जी, तो पति के कपड़े भी हम ऐसे किसी को ना दें। पति के कपड़े अगर हम देते हैं तो धोने के बाद ही दें, क्योंकि पति के भी कपड़े ऐसे होते हैं कि हमारे पति जो होते हैं वो आते हैं बाहर से, जैसे बिजनेस है, जॉब है, ड्यूटी से आए हैं, उन्होंने कपड़े उतार के टांग दिए और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई आ जाता है बाहर से और कहने लगता है आपके घर में आपके पति के कपड़े हों तो दे दीजिए, हमें ज़रूरत है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते, कहते हैं ये तो पुराने हो चुके हैं और हम दे देते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि कपड़ा धुला हुआ है या नहीं, क्योंकि उसके साथ हमारे घर से बरकत चली जाती है। हम कितना भी मेहनत करेंगे तब भी हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी होती हैं, इनमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग अपने घर से जो पति के कपड़े दे देती हैं, उनके घर से बिना धुले कपड़े चले जाते हैं, घर से बरकत चली जाती है। पता नहीं हमारे पति उस टाइम पैसे लेके आए हों, पसीना का पैसा होता है, वही पसीना किसी और को लग जाए तो हमारे घर से माँ लक्ष्मी बिल्कुल चली जाएंगी, बरकत चली जाएगी। हम कितना भी दिन रात मेहनत करेंगे लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें, सफल रहें। तो ये तो भी क्लियर हो चुका है। और पति बच्चों के कपड़ों के साथ साथ ही हमें पति बच्चों के कपड़े किस तरीके से रखना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। और आगे अगर कुछ पूछना चाहें तो हमारे वीडियो में कमेंट करें,
तो मैं आगे उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। हम वीडियो ऐसे नहीं बनाते, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम आपको बताते हैं। तो यहाँ सुना सुनाई का कोई वीडियो नहीं आएगा। तो एक और चीज़ है कि हम बच्चों के कपड़े रखते हैं तो वहाँ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन कपड़ों को हम कभी भी सीधा करके नहीं रखेंगे। यहाँ तांत्रिक का काम नहीं है, यहाँ हमारी संशिष्ट कितनी तेज़ है, यहाँ ध्यान देना चाहिए। हम अपने बच्चों के कपड़े बिना उल्टे करे नहीं रखेंगे। जो भी कपड़ा होगा हम उल्टा करके ही सुखाते हैं बच्चों के कपड़े, ताकि कलर ना चला जाए। लेकिन हम सीधा करके तह बना के रख देते हैं, नहीं। जब तह बनाएंगे तो हम उल्टा करके ही बना के रखते। जब हम कपड़े अपने बच्चे को पहनाएंगे तब तुरंत सीधा करेंगे और पहनाएंगे। हमारे जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम दूध पिलाते हैं। थोड़ा बहुत खुशबू धोने के बाद भी बच्चों के कपड़े में आती रहती है। नवजात शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते हैं। माँ का दूध ऐसा होता है, बच्चों के कपड़े 1 महीने धो, उसके बाद सुखा के उसमें कितनी भी सेंट डालो, लेकिन बच्चा जो बचपन की उसमें खुशबू होती है वो नहीं जाती है। उससे क्या होता है, लाल कलर की जो चींटियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी बच्चों के कपड़ों में पनप जाते हैं, और कहीं भी सूंघ के बच्चों के कपड़े में चिपट जाएं। और हम लोग ज़्यादातर अंदर की तरफ चींटियाँ घुसती हैं, ऊपर की तरफ नहीं होती हैं। आप तो जानते होंगे आप लोग, क्योंकि बच्चे जब घर में कपड़े पहनते हैं तो आप पहनाती हैं, इतना तो हर किसी को नॉलेज होगी कि चींटियाँ हमेशा अंदर की तरफ कपड़े में जाती हैं। तो अगर हमारा कपड़ा उल्टा रखा है, हम पहनाएंगे सीधा करके, तो इतना तो ध्यान दे ही देंगे कि हाँ इसमें चींटी लगी है। अगर हमारा कपड़ा सीधा रखा है तो हम तुरंत उसे उठाएंगे और बच्चे को पहना देंगे, जिससे कि हमारे बच्चे को चींटी काट सकती हैं। तो बच्चों के कपड़े कभी भी हमें सीधे करके नहीं रखने चाहिए। हाँ, हम लोग अपने कपड़े सीधे करके रख सकते हैं, क्योंकि हमें अगर चींटी काटेगी तो हम जान लेंगे। छोटे बच्चे रोएंगे, हम लोग सोचते हैं नज़र लग गई है, या कहते नहीं बच्चे चिढ़ गए, हंसते ज़्यादा हैं तो रोते भी ज़्यादा हैं। ऐसे करके हम छुपाने में लगे रहते हैं। बहुत बाद में हम ध्यान देते हैं कि कपड़े निकाल के देखो कहीं कोई काट तो नहीं रहा है। तो अपने बच्चे को क्यों प्रॉब्लम में डालें। कपड़े हमेशा उल्टे करके रखें, ताकि हम सीधा करने में इतना वेट लग जाता है कि कपड़े में अगर चींटी वगैरह कुछ होगी तो हम देख भी लेंगे। तो बच्चों के कपड़े किसी को बिना धुले ना दें, और पति के कपड़े भी बिना धुले ना दें। और इनको यूज कैसे करें यह भी हम बताएंगे कि हम अपने कपड़े अगर पति और बच्चों के कपड़े नहीं दे सकते हैं तो उससे हम पिल्लो बना सकते, तकिया बना सकते हैं, गद्दा बना सकते हैं, और तकिया के कवर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डोर मैट बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन हम पति और बच्चों के कपड़ों से जहाँ तक हो पोंछा नहीं बनाना चाहिए। पोंछा अपने बच्चों के कपड़ों से नहीं बनाना चाहिए। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको गलत यूज में कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। उनको तो हम गलत जगह पर कहीं भी यूज नहीं करें। बहुत ही ज़रूरी बात है ये ध्यान देने के लिए। और पति के कपड़ों से ज़्यादातर हो तो ये काम कर लें कि तकिया में भर लें, तकिया के कवर बना लें और गद्दे बना लें। और पोंछे ओछे के लिए तो हम ले ही लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की नहीं लेते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। फिर मिलेंगे नए अगले वीडियो में। और जो कोई भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए जय श्री राम, और जय श्री राम जरूर।